हाय एवरीवन। स्टार्ट हो रही है घटना चक्र सीरीज 4 जिसमें हमको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम। मैं आपको बताऊंगी वो सारे ट्रिक्स जिससे आप मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। हम चैप्टर वाइज चलेंगे, दो दो चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ट्रिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक मैंने सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक आपके पास होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम। इसका न्यू एडिशन आ चुका होगा, ये मेरे पास मेरी पुरानी एडिशन की बुक है। और ये घटना चक्र, तो स्पेक्ट्रम और घटना चक्र हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम में हमें पीछे का सारांश पढ़ना है। ये हर चैप्टर के पीछे आपको इसी तरह सारांश मिलेगा जिसे आपको अच्छे से रट जाना है। जो हाँ रटने में दिक्कत हो उन चीज़ों को आपको लिख लेना है, ठीक है। और ये एक चैप्टर का सारांश मैंने दिखा दिया। इसके बाद हम आएंगे पीछे। पीछे क्या है ये, ध्यान से आप देखिए। ये सब इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से, लेकिन यहीं से सारे क्वेश्चन सेट होते हैं। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, सारे आंदोलन के जितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये भी पीसीएस में हर बार ये क्वेश्चन आता है, कौन से आंदोलन से कौन जुड़ा था। ठीक, स्वदेशी आंदोलन हो गया, चाहे ये आपका असहयोग आंदोलन हो गया, चाहे कोई सा भी जितने भी आंदोलन हुए हैं फेमस आधुनिक भारतीय इतिहास में, हमें जो जानना है वो ये है कि थीम क्या है। तो थीम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ हमें उनका क्रम देखना पड़ेगा, ठीक है। कि पहले कौन सी कंपनी आई, दूसरी कौन सी आई, तीसरी कौन सी आई, चौथी कौन सी आई। ठीक, तो इसका क्रम इसको याद करने की एक ट्रिक है जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। पुत्र अडा डेड फंसा, पुत्र अडा डेड फंसा मतलब पुत्र से पुर्तगाली, अडा से अंग्रेज, डेड से डच, फंसा में फ से फ्रांस और स से स्वीडिश हो जाएगा। पुत्र अडा डेड फंसा, इससे आप याद कर सकते हैं कि पहले से लेकर आखिरी तक कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। ये एक ट्रिक हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक। फिर हम ध्यान देंगे कि कौन सी कंपनी ने कौन सी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये भी ना, तो जैसे कि ये देखिए, यूरोपीय कंपनियों के प्रथम कारखाने में सबसे पहले जो कारखाने स्थापित हुए थे पुर्तगालियों के कोचीन में। तो पुर्तगाली कोचीन, डचों के मसूलीपट्टनम में, डच मसूलीपट्टनम, अंग्रेज और फ्रांसीसी के कारखाने सूरत में, अंग्रेज फ्रांसीसी सूरत। क्रम वाइज है, इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक ये हो गई आपकी। फिर आप इसी में जब देखेंगे तो आपको इसमें कर्नाटक के युद्ध, कर्नाटक का युद्ध हुआ था ना, तो कर्नाटक के युद्ध के लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे। आकाश के एक्स पापा, आकाश के एक्स पापा में सबसे पहले तो इन आकाश का मतलब समझिए। आकाश ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, आकाश से आ, ठीक। का से कर्नाटक के उत्तराधिकार के कारण दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक। श से सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक। आप डेट याद कर लेंगे, देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई 1746 से 48, 49 से 54 और 58 से 63, ठीक। तो आकाश से आप समझ गए, आकाश से क्या है, आ ऑस्ट्रिया, का कर्नाटक, स सप्तवर्षीय। अब इसको इसके इन कारणों के कारण तो ये हुआ ही था, लेकिन इसका जो संधि हुई थी उसे कैसे याद करेंगे। तो आकाश के एक्स पापा, तो आकाश में आ एक्स, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से एक्स, एक्स ला सैपल की संधि। फिर का कर्नाटक के आकाश के पापा, तो तीसरा आ जाएगा पा, का दूसरा आ जाएगा, दूसरा का पा पांडिचेरी की संधि, ठीक। कर्नाटक के उत्तराधिकार का से कर्नाटक, कर्नाटक के उत्तराधिकार तो आकाश के पा पांडिचेरी की संधि। सप्तवर्षीय युद्ध, आकाश सप्तवर्षीय युद्ध तीसरा युद्ध, तो लास्ट वाला क्या है, पा पेरिस की संधि। तो आकाश के एक्स पापा को आप आराम से समझ सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा कर्नाटक के युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, कर्नाटक का उत्तराधिकार, सप्तवर्षीय, जिसको हम याद करते हैं आकाश से, और इनकी जो संधियां हुई थी वो एक्स पापा है, एक्सला सैपल, पांडिचेरी, पेरिस की संधि। और हम इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, कौन कौन से कहाँ पे स्थापित हुई थी कंपनी वगैरह, तो दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि पुर्तगालियों के कारखाने कौन कौन से थे। जैसे यहाँ पे चिंसुरा, ये छोटे छोटे कारखाने हैं ना, कहाँ गया, ये देखिए अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि जितने भी पुर्तगाली कंपनियाँ थी वो पश्चिमी तटों पे थी, ठीक।
पश्चिमी तट पे थी। और जितनी भी ये डचों की कंपनियां थी या फिर फ्रांसीसी कंपनियां थी वो पूर्वी तट पे थी, इस साइड जो हमारा ये जो होता है क्या बोलते हैं, ये तमिलनाडु से ऊपर ये आंध्र प्रदेश और ये सब वाले जो क्षेत्र थे यहाँ पे थे, मतलब मद्रास और ये सब एरिया में, ठीक। लेकिन जो अंग्रेजों कंपनियां थी वो पूरे भारत में थी। तो उसको याद करने की ट्रिक इस तरह से है। सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाली कारखानों को याद करने की ट्रिक। कोका गोवा में दही खाकर सोया। कोका गोवा में दही खाकर सोया। कोका में कोचीन, कन्नानूर, गोवा और दही से दमन। अंग्रेजों के कारखाने। सूरज मद्रास से पटना और कलकत्ता गया। सूरज मद्रास से पटना और कलकत्ता गया। सूरज से सूरत, मद्रास, पटना, कलकत्ता। डचों की कंपनी। मछली पुल से निकलकर नामचीन सूरत गई। मछली पुल से निकलकर नामचीन सूरत गई। मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागापट्टनम, चिंसुरा, सूरत। फ्रांसीसियों का अगर हम देखें तो फ्रांसीसी कारखानों के जो जो ट्रिक हमको देखनी वो है, महाकारा ने सूरत में पांडे का चांद देखा। महाकारा ने सूरत में पांडे का चांद देखा। महाकारा माँ है, करिकल, सूरत, पांडिचेरी और चंद्रनगर। महाकारा ने सूरत में पांडे का चांद देखा। इसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, कहानी की तरह, सॉन्ग की तरह आप इसको कई बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। वो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो सबसे पहले यूपीएससी से पूछता है बंगाल के नवाबों का क्रम, तो हमें याद करना है ये क्रम। मुसुसर असी मिर्जा का जान है सैमू। मुसुसर असी मिर्जा का जान है सैमू। मुसुसर असी मिर्जा का जान है सैमू। 5-6 बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। तो मुसु मुर्शिद कुली खां, सु सुजाउद्दीन, सर सरफराज, अलीवर्दी, सी सिराजुद्दौला, मिर्जा मिर्जाफर का, कासिम मीर कासिम, जा मीर जाफर फिर से, न निजामुद्दौला, स सैफुद्दौला, मु मुबारकुद्दौला। तो इस तरह से। और पुर्तगाली भारत में क्या लेकर आए थे, इसकी ट्रिक। ये पुर्तगाली भारत में अपने साथ क्या लाए, इसको हम कोफ्ता से याद करेंगे। के से काजू, ओ से ऑरेंज, पी से पपीता और प्रिंटिंग प्रेस, टी से टमाटर, ए से आलू, ठीक। और कुछ प्रमुख युद्ध हुए थे, अंग्रेजों ने कुछ प्रमुख युद्ध किए थे, उसके ट्रिक। अंबर पर वेदरा का वास बक्से में। अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वेदरा का, वांडीवास का, बक्सर का। क्रम से बना हुआ है ये बिल्कुल। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक्स इस बुक और इस बुक के हिसाब से अच्छे से तैयारी कर लेंगे। सो इस तरह की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं ट्रिक्स वगैरह लेती आऊँ और पूरे घटना चक्र मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितनी भी सीरीज़ है इसकी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं उससे कंप्लीट कराऊँ, तो इस चैनल को जरूर से जरूर